अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज जी मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल तड़के वाली माश की दाल, जिसको खा के स्वाद ही आ जाए और आप उंगलियां ही चाटते रहे। शक्ल तो आपने दाल की देख ही ली है, चलें जी अब इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी मैंने आधा किलो माश की दाल ले ली है, इसको मैंने साफ करके धो लिया है। दाल को उबालने के लिए मैंने 2 जग के करीब पानी लिया है और उसको एक पतीले में रख के उबलने के लिए छोड़ दिया है। और जी साथ ही मैं जब तक पानी उबलेगा मैं आटा गूंद लूँगी। फिर जी जब पानी उबलने लग जाए, इसमें बबल्स आने लग जाए, तो जो हमारी धोई हुई दाल थी वो हम इसमें डाल देंगे और दाल को ढककर गलने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप इसको मुकम्मल ढक लेंगे तो पानी उबल कर बाहर आएगा, इसलिए थोड़ा सा ढक्कन टेढ़ा करके रखेंगे ताकि पानी उबल कर बाहर ना आए। फिर इसके ऊपर जो वाइट कलर की झाग आती है, इसको मैंने चम्मच की मदद से उतार लिया है और जब तक ये गल नहीं जाती हम इसको पकाएंगे। गलने के बाद जी दाल को हम स्ट्रेनर से छान लेंगे, इसका सारा पानी निकाल लेंगे और दाल को अलग करके रख लेंगे। फिर जी दाल का तड़का बनाने के लिए 3 छोटे साइज के प्याज लिए और 7 से 8 लहसुन के जवे लेके इनको चॉप कर लिया है और उसी पतीले में जिसमें दाल गलाई थी उसी में डाल दी। प्याज़ों का पानी खुश्क करने के बाद इसमें 1 कप के करीब ऑयल शामिल करें। साथ ही मैंने 2 टमाटर और 8 से 10 हरी मिर्ची ले ली हैं और इन्हें भी चॉप करके प्याज़ों में शामिल कर लिया। हल्का सा इन प्याज टमाटरों के मसाले को भूनने के बाद हम इसमें सूखे मसाले शामिल करें। 2 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। आप अपने घर के हिसाब से इसमें नमक ज़्यादा भी कर सकते हैं, हमारे घर में नमक बहुत कम खाया जाता है। फिर इसमें 2 से 2.5 चम्मच मैंने लाल मिर्चों के शामिल किए हैं और 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी की डाली। फिर जी इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हमने इसमें तीसरी कोई भी चीज़ नहीं शामिल करनी और इसको अच्छी तरह से भूनना है, यहाँ तक कि टमाटर प्याज अच्छी तरह से गल जाए और हमारा मसाला अच्छी तरह से भून हो जाए। जब मसाला भून हो जाए तो फिर जो भी अपने पास चिकन रखा हो वो इसमें शामिल कर देंगे। चिकन से ये होगा कि दाल का टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा और हमें ये भी लगेगा जैसे हम रेस्टोरेंट वाली दाल घर पे बैठ के खा रहे हैं। फिर जी चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे और अगर मसाला नीचे लगे और चिकन कच्चा हो तो इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। वैसे कुछ लोगों को माश की दाल इतनी पसंद होती है कि जब वो बाहर भी कहीं खाना खाने जाएं तो वो माश की दाल ही ऑर्डर करते हैं और मैं उन लोगों को देख के हैरान हो रही होती हूँ कि माश की दाल घर में भी तो बन सकती। माश की दाल ही खानी थी तो बाहर ही क्यों आए, घर में ही खा लेते। खैर हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को कुछ पसंद तो किसी को कुछ पसंद। यहाँ जी मैं मसाला और चम्मच पर ला के चेक करी थी कि मसाला भुन चुका है या नहीं। जब चम्मच पे आप मसाला लेकर आएँ और मसाले की भुनने की एक निशानी होती है कि वो चम्मच पे भी पकने लगती है, जैसे देचकी में पक रहा है तो इसका मतलब है मसाला भुन चुका है। फिर जी हम इसमें दाल शामिल करेंगे, उबली हुई जो हमने पहले ही उबाल के रखी थी वो इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दाल को मिक्स करने के बाद हल्का सा भूनने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि दाल को भूनने के बाद ये थोड़ी सख्त हो जाएगी और सख्त दाल मुझे दाल नहीं लगती। यही वजह है कि ढीली ढीली दाल ही रेस्टोरेंट में भी बनती है और वो हमें बहुत पसंद आती है। इसके एंड में वो पानी डालते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के हम उसको पका लेंगे और जी हमारी मज़ेदार सी दाल तैयार हो जाएगी। इस टाइम पे जी मैंने इसमें गरम मसाले की भी 1 चम्मच शामिल की है। अगर आपके पास धनिया है तो वो चूल्हा बंद करके आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं। मेरे पास धनिया नहीं था तो मैंने धनिया नहीं डाला। दाल ने जी ऑयल भी छोड़ दिया है और ये जो हल्का हल्का पानी आपको नज़र आ रहा है ये थोड़ी देर बाद खुद ही ख़त्म हो जाएगा। अगर जी आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।